हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं द्विघात समीकरण का जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 के जो बाकी क्वेश्चन है उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। 3 नंबर तक बनाया जा चुका है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 के 3 नंबर तक के क्वेश्चन को बनाया जा चुका है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रहमान नाम का एक लड़का है, तो रहमान नाम का एक लड़का है और उस लड़का के 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो मान लीजिए कि वर्तमान में रहमान x वर्ष का है। रहमान नाम का एक लड़का है जिसका वर्तमान में उम्र कितना है, x वर्ष। तो बताइए 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा, वह x - 3 वर्ष का रहा होगा, और 5 वर्ष पश्चात कितना रहा होगा, x + 5 वर्ष का। अभी वर्तमान में यदि उसका उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा होगा, x - 3 वर्ष का, और 5 वर्ष पश्चात कितने वर्ष का रहा होगा, x + 5 वर्ष का। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद के जो एज है उसके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3, x + 5, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5 = 1/3। और इसी को सोल्व करेंगे तो रहमान की क्या निकल जाएगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या मानना होगा कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है। उसके बाद रहमान की वर्तमान आयु जब मान लेंगे तो 3 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगा और 5 वर्ष पश्चात की आयु निकल जाएगा। तो माना कि रहमान का वर्तमान आयु = x वर्ष। तो इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा, x - 3 वर्ष, और 5 वर्ष पश्चात, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, पश्चात यानी कि बाद में। तो बताइए 5 वर्ष बाद में रहमान की आयु कितने वर्ष का रहेगा, x + 5 वर्ष। प्रश्नानुसार या प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, और व्युत्क्रम कैसे किया जाता है, 1/, करके। जैसे x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम होगा आपका 1/x, x - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, x - 3 का व्युत्क्रम होगा 1/x - 3, x + 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, x + 5 का व्युत्क्रम होगा 1/x + 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 3 वर्ष पहले के एज का व्युत्क्रम हो गया 1/x - 3 प्लस 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5, और दोनों का योगफल कितना है, 1/3
ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए कि बटापुर के जोड़ है, और बटापुर का जोड़ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3। फिर दोनों पार्ट में दोनों हरों पे गुना करेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए अगर a बाई बी हो और c बाई डी हो, बटापुर का जोड़ बनाना हो तो पहले ऐसे क्रॉस करेंगे, a क्रॉस d दोनों पे गुना कर देंगे, फिर b क्रॉस c, b में c से गुना कर देंगे, फिर दोनों हरों में b क्रॉस। उसी तरह यहाँ पे हम किए हैं x प्लस 5 में 1 से, x माइनस 3 में 1 से, फिर दोनों पार्ट में इक्वल टू 1 बाई 3। तो देखिए सिंगल एक्स एंड सिंगल एक्स, डबल एक्स हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, 1 एंड 1 2, दोनों को जोड़ना है। 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में प्लस 5 से तो प्लस 5x, माइनस 3 से x में माइनस 3x। उसके बाद देखिए माइनस 3 से प्लस 5 में माइनस प्लस माइनस 3 5 या 15 इक्वल टू हो गया आपका 1 बाई 3। तो 2x प्लस 2 x स्क्वायर 5x माइनस 3x प्लस में 2x होगा, प्लस में 2x माइनस 15 इक्वल टू 1 बाई 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में 1 से गुना होगा तो इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब 3 से गुना कीजिए 2x में तो 3 2 जा 6x, फिर 3 से गुना कीजिए प्लस 2 में तो 3 2 जा 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है तो आर जिसके सभी व्यंजक को हम पहले जिसमें ला दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, प्लस में 6 है, माइनस में 6x, प्लस में 6 है, माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 6x। x का कोफिशिएंट प्लस में 2 है और x का कोफिशिएंट माइनस में 6 है, तो 2 में से 6 घटेगा, 2 में से 6 घटेगा हो जाएगा माइनस 4x, माइनस में 15 और माइनस में 6, माइनस में 31 इक्वल टू 0। अब यहाँ गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालना है। देखिए x स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद है 21, 1 में 21 से गुना कीजिएगा तो 21 आएगा, और इसको तोड़ करके उसका अभाज्य गुणनखंड कर करके कितना लाना है, माइनस में 4 लाना है। तो 7 3 का 21, 7 में से 3 घटेगा 4, माइनस में लाना है तो कैसे रखेंगे, यहाँ 7 और 3 का कॉम्बिनेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 3x, माइनस में 7 प्लस में 3 माइनस में 4x आ ही गया, और माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से अगर एक सम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 7। इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिख दिया जाता है। यहाँ पे बताइए x का कोफिशिएंट प्लस में 3 है तो प्लस 3 लिखेंगे तो प्लस 3x और माइनस 3 7 21 आ गया। तो एक हो गया आपका ये दोनों कॉमन फैक्टर में से जो सेम कॉमन फैक्टर है, किसी एक कॉमन फैक्टर को लिखिए या कॉमन कर लीजिए। उसके बाद हो जाएगा x प्लस 3, यह आपका हो गया रिमेनिंग कॉमन फैक्टर। तो देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे तो माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 3 इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। और x किसको माने हैं, x माने हैं रहमान के वर्तमान उम्र को। अब बताइए कि क्या किसी का उम्र ऋणात्मक होता है, नहीं होता है, तो यह मान संभव नहीं है। अतः रहमान का वर्तमान उम्र कितने का हो गया, अतः रहमान का वर्तमान उम्र हो गया आपका कितने बरस का, 7 वर्ष का हो गया,
क्या रहमान का वर्तमान, तो इसको लिखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह तो 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, एक्सरसाइज 4.3 के 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किताब लेके बैठे रहिए और किताब में क्वेश्चन पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शेफाली नाम की एक लड़की है जो क्लास टेस्ट दी है, तो गणित में और अंग्रेजी में दोनों के प्राप्तांकों का योग कितना है? 30 है। गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के 30 नंबर लाई है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए मैथ में 20 नंबर लाई होगी तो इंग्लिश में कितना नंबर लाई होगी? वो 10 नंबर लाई होगी। अगर शेफाली को गणित में 15 नंबर मिलेगा तो इंग्लिश में कितना मिला होगा? 15 नंबर मिला होगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो देखिए अगर गणित में x नंबर मिलेगा तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? 30 माइनस एक्स। तभी तो जोड़ेंगे तो x से प्लस में x और माइनस में x कट जाएगा, 30 आ जाएगा। या ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, अगर गणित में x नंबर मिलेगा तो इंग्लिश गणित और इंग्लिश दोनों मिला के 30 नंबर का है। 30 नंबर लाई है वो टेस्ट में, तो इंग्लिश में उसका कितना हो जाएगा? इंग्लिश में हो जाएगा उसका 30 है, प्लस में x है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में x। तो देखिए अगर गणित में x मानेंगे तो अंग्रेजी में कितना लेना होगा? 30 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के अंकों का योग कितना है? 30 है। तो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में अभी x नंबर है तो 2 नंबर अगर ज़्यादा मिला होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 30 माइनस x नंबर है उसका, अगर 3 नंबर कम मिला होता, क्वेश्चन कह रहा है तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तब जो उसके प्राप्तांक है उसमें गुना किया जाता तो कितना आता? 210 आता। इसी को सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको बना रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि शेफाली द्वारा गणित का प्राप्तांक या गणित में प्राप्त किया गया अंक x नंबर लाई है, मान लीजिए गणित में। इसीलिए अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा? अंग्रेजी का प्राप्तांक हो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के उसका कितना नंबर आया है? 30 नंबर आया है। अब देखिए दोनों अंकों का योगफल, गणित और अंग्रेजी दोनों के प्राप्तांकों का योग कितना है? 30 है। अब प्रश्नानुसार या प्रश्न से डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, कह रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में तो पहले से x है, 2 नंबर अधिक यानी कि 2 नंबर हम जोड़ दिए, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलता तो अंग्रेजी में पहले से कितना है? 30 माइनस एक्स, इतना तो पहले से है। 3 नंबर अगर उसको कम मिलता
तो उसके अंकों का गुणनफल कितना होता? 200। तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब इसको सोल्व कीजिए। x + 2 क्रॉस 30 - 3, 30 में से 3 घटेगा 27, 27 - x = 210। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x लेंगे, इसे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से 27 में करेंगे तो आएगा 27x, x से -x में तो -x², फिर +2 लेंगे, दोनों में गुना करेंगे। +2 से 27 में करेंगे तो 27 गुना 54। अब +2 से -x में गुना करेंगे तो +- 2x = 210। देखिए x² का कोफिशिएंट माइनस में 1 है, -x², मानक रूप में लिख रहे हैं। प्लस में 27x है और माइनस में 2x है, तो 27 में से 2 घटेगा 25x, प्लस में 54 है। अब देखिए यहाँ प्लस 210 है, तो एलएच इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा? -210 = तो -x² प्लस 25x, 54 में से 210 घटाइए, 10 में से 4 घटेगा 6, ये 10 में से 4 घटेगा 6, हो जाएगा 0, फिर 10 में से 5 घटेगा 5, 156 आ गया = 0। द्विघात समीकरण के मानक रूप में x² का गुणांक निगेटिव नहीं रहने दिया जाता है। यहाँ x² का गुणांक निगेटिव है तो माइनस साइन को हम कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन करने से ऐसा होता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, ताकि अब मल्टीप्लाई कीजिए उतना आ ही जाएगा। माइनस गुने प्लस, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस, -156 = 0। अब यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ओनली माइनस नहीं है यह। इस सब का गुणांक क्या है? -1 है, 1 छुपा हुआ है। और ब्रैकेट मीन्स होता है गुना, गुना में -1 हो जाएगा तो बटा में -1 हो जाएगा, तो 0 में -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि यह जो माइनस कॉमन किया है इधर आके वह नेगलेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच गया आपका x² माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 156 को तोड़िए और 25 लाइए। 156 का अभाज्य गुणनफल करके कितना लाना है? -में 25 लाना है। देखिए 2 से 14 और 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 6 2 × 9 18, फिर 3 × 40, 3 से 13, तो 2 × 4, 4 के 12 या 13, 12 और 13 25 आ जाएगा। तो 12 और 13 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। जब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x - 12, फिर इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और रिपीट कर देंगे, सॉरी x - 12, x - 12। अब यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस में 13 है, तो बीच में क्या लिखेंगे? माइनस में 13। तो देखिए 2 कॉमन फैक्टर आ गया, एक आ गया x - 12 और एक आ गया x - 13 = 0। तो x - 12 इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे और x - 13 इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू 12 आ गया और x का वैल्यू 13 आ गया। दोनों आंसर पॉजिटिव आया है, x का दोनों मान धनात्मक आया है। क्वेश्चन कह रहा था कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग 30 है और बाद में गुणनफल की बात कह रहा है, तो गुणनफल उसका कितना है? 210 है। तो देखिए जब योग और गुणनफल की बात हो तो आपका आंसर 2 तरीके से आएगा, 2 तरह से आएगा, क्योंकि योग और गुणनफल में क्रम विनिमय नियम चलता है।
2 + 3 कितना होता है 5 और 3 + 2 कितना होगा 5 ही होगा। फिर से 2 × 3 कितना होगा 6 और 3 × 2 कितना होगा 6 ही होगा। यही अगर अंतर रहता या भागफल रहता तो उसमें क्रम विनिमय नहीं चलता है, योगफल और गुणनफल में चलता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका कितने तरीका से आ गया, 2 तरीका से आ गया। x का वैल्यू 12 आया है, यानी कि गणित का प्राप्तांक आ गया। x किसको माने हैं हम, x माने हैं गणित के प्राप्तांक को। तो गणित का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक आ गया। x का आंसर दोनों पॉजिटिव ही आया है, 12 भी आया है और 13 भी आया है। तो गणित का प्राप्तांक या तो 12 हो सकता है, नहीं तो 13 हो सकता है, क्योंकि x किसको माने हैं, गणित के प्राप्तांक को माने हैं। अब अंग्रेजी का प्राप्तांक, अंग्रेजी का प्राप्तांक, अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना है 30 - x है, 30 - x। तो 30 में से x का वैल्यू है, यह भी x का वैल्यू है। तो 30 में से जब पहली बार हम 12 लेंगे तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 आएगा। फिर अगर यह वैल्यू लेंगे, 30 में से x का वैल्यू 13 है, तो 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 17। तो यहाँ पे आंसर 2 तरीके से आ गया। यदि शेफाली को गणित में 12 नंबर मिला होता तो अंग्रेजी में कितना नंबर मिलेगा 18, 12 18 क्या हो जाएगा 30। या फिर से गणित का प्राप्तांक अगर उसको गणित में 13 नंबर मिलेगा, 13 मार्क्स अगर उसका आएगा, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा 17, 17 मार्क्स आएगा। 13 और 17 कितना होता है 30 नंबर। तो यहाँ आंसर 2 तरीके से आया। तो देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसके छोटी भुजा से, किससे, छोटी भुजा से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जिससे तुलना किया जाता है उसी को पहले माना जाता है। तो यहाँ तुलना हो रहा है छोटी भुजा से। छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि उसका बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत कैसा है, खेत आयताकार है। खेत कैसा है, आयताकार है। आयत के आकार का एक खेत है और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। यह आपका हो गया छोटी भुजा और यह है बड़ी भुजा। अब देखिए छोटी भुजा को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, लंबाई। और यह हो गया खेत का विकर्ण। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, किसी एक विकर्ण को लिखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, यह हो गया आपका खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण, पूरा खेत है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत के आकार का खेत है जिसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से, किससे, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो तुलना किया है छोटी से, छोटी भुजा से। तो अगर छोटी भुजा x का होगा तो विकर्ण कितने का होगा, x + 60 का होगा। विकर्ण कितने का होगा, x + 60 का। ऐसे क्वेश्चन पर मीटर में, भुजा इसमें है मीटर में। फिर कह रहा है कि उस खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो बड़ी भुजा यानी कि लंबाई छोटी भुजा से, छोटी भुजा को हम कितना माने हैं x, जिससे तुलना किया जाता है उसी को पहले माना।
माना जाता है। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है बड़ी भुजा। तो बताइए यहाँ पे विकर्ण छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बीच क्या बन जा रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यहाँ विकर्ण का स्क्वायर बराबर वो हो जाएगा छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, और इससे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई बराबर x मीटर का है, इसीलिए खेत का विकर्ण, क्वेश्चन के अनुसार खेत का विकर्ण कितने का हो जाएगा? आपका खेत का विकर्ण हो जाएगा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तो x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ही कह रहा है आपका बड़ी भुजा हो जाएगा, यानी कि बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? लंबाई। और खेत की लंबाई कितना हो जाएगा? छोटी भुजा से यानी कि x से 30 मीटर अधिक लंबा। अब फिगर बना लीजिएगा और उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें तो यह हो गया चौड़ाई को b द्वारा डिनोट करते हैं, बड़ी भुजा लंबाई को l द्वारा सूचित करते हैं, और विकर्ण डायगोनल d द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर बराबर विकर्ण का d का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज बन गया है। आयत का पट देखो 90 डिग्री का होता है। और देखिए लंबाई कितने का है? लंबाई है आपका x प्लस 30, इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है? x। विकर्ण कितना है? x प्लस 60, इसका स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, यह a है और यह b है, 2ab प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर दिए, फिर x का स्क्वायर। यहाँ भी x प्लस 60 का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, फिर 2a के बदले में x, b के बदले में 60 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। देखिए प्लस में x स्क्वायर इधर भी है, इक्वल टू के उस बार भी प्लस में x स्क्वायर है, LHS में भी प्लस में x स्क्वायर है, RHS में भी प्लस में x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो LHS में क्या बच गया? बच गया आपका x स्क्वायर। यहाँ पे सजा के लिख रहे हैं, पहले स्क्वायर वाला को लिख रहे हैं, x स्क्वायर बच गया, 30 गुना 60x, 3 के स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर है, यानी कि 0 को 2 बार लिख देना। 30 का स्क्वायर 900 होगा, आपको मालूम भी होगा। 60 गुना 120x, 6 के स्क्वायर 36 पे डबल 0, 36 होगा। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900 प्लस में 120x इधर आएगा तो माइनस में 120x प्लस में 3600 इधर आएगा तो माइनस में 3600 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 60 को x में से 120 को x घटाइए तो माइनस में 60x आएगा, 900 में से 3600 घटाएंगे 27 तो आएगा आपका माइनस में 2700 इक्वल टू 0।
यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया। अब इसी को सोल्व करके x का वैल्यू निकालना। आ गया द्विघात समीकरण का मानक रूप कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए 2700 को तोड़ के 60 लाना, तो 2700 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 तिरका 27 0 0, 90 में 30 से गुना करेंगे तो 2700 आ ही जाएगा। अब 60 लाना है तो 90 में से 30 घटेगा 60, माइनस में 60 लाना, हालांकि माइनस में 60 लाना है तो वो भी आ जाएगा। देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस में 90x और प्लस में 30x, तो माइनस में 90 और प्लस में 30, माइनस में 60x आ गया, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 90, इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखेंगे x माइनस 90। अब बताइए यहाँ सेकेंड पेयर में x का कोफिशिएंट प्लस में 30 है तो बीच में लिखा आएगा प्लस में 30 इक्वल टू 0। तो हो गया आपका x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर माइनस 90 इधर आकर प्लस 90 हो जाएगा, प्लस 30 उधर जाकर माइनस में 30 हो जाएगा। तो बताइए x किसको माना गया, x खेत की चौड़ाई को माना गया है, और चौड़ाई एक प्रकार की दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः यह वैल्यू क्या है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। माइनस 30 वाले को हम नहीं लेंगे, प्लस 90 वाले को लेंगे, क्योंकि x किसको माने हैं, चौड़ाई को, और चौड़ाई क्या है, एक प्रकार की दूरी है और दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। तो x का वैल्यू 90 आया, यानी कि अतः खेत की चौड़ाई कितना आ गया, अतः खेत की चौड़ाई यानी कि x कितना 90 मीटर 90 मीटर। इसीलिए खेत की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। x का वैल्यू आया है 90 प्लस 30 मीटर, तो 90 या 30 9 3 12 120 मीटर। इसको नोट कीजिए।